जय हिंद प्यारे साथियों। आपको मैं इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक कराने वाला हूं, जिसका नाम है दोस्तों नेशनल पार्क, यानी दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान। जो दोस्तों आपको पता होगा, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो दोस्तों, वो हर एक परीक्षा में प्रश्न से आता है। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों कहते हैं इन्हें। राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाले ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जहां एक या अधिक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य सरकार दोस्तों इन्हें राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। और दोस्तों भारत में मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो दोस्तों आपको पता है, दिख रहा होगा 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है। जो दोस्तों आपको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में पिछली बार जीडी में आए थे, मैं वही लेके आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपका पहला है सिटी फॉरेस्ट, जिसे दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, जो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दूसरा दोस्तों आपका दाची गाम, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में आ चुका है। और तीसरा दोस्तों किश्तवाड़, यानी दोस्तों किश्तवाड़ ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों आपका एकमात्र लद्दाख है, वहाँ पर है दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों लद्दाख का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये चित्र में दिख रहा होगा कौन कौन से दोस्तों नेशनल पार्क हैं। दाची ग्राम येरा, और दोस्तों किश्तवाड़ येरा आपका, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख दोस्तों आपका, और सिटी फॉरेस्ट जिसे दोस्तों सलीम अली भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता होने चाहिए ये जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों आपको कुछ डाउट हो इसमें से मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, यानी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और परीक्षा में कितने आ चुके हैं। तो दोस्तों पहला है आपका वृद्ध हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा दोस्तों पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा दोस्तों खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है खीर गंगा। और अगला दोस्तों आपका सिमबाल बारा राष्ट्रीय उद्यान। आप दोस्तों चित्र के नज़रिए से भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। आपका अगला है दोस्तों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, किसके दोस्तों? उत्तराखंड के। तो दोस्तों उत्तराखंड का आपका पहला ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे दोस्तों जिम कार्बो राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला है। और दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। और तीसरा है दोस्तों गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों नंदा देवी आपने पर्वतमाला भी सुनी होगी दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और पांचवा है दोस्तों आपका फूलों की घाटी, यानी दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड को भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों कुछ इनसे फैक्ट हैं जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों से। जिम कॉर्बेट दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम दोस्तों हैली नेशनल पार्क है। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है कि हैली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है। तो दोस्तों किसका है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इस तरीके से कराऊंगा, जो आप दोस्तों एग्जामिनर होगा वो किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे, आपसे बिल्कुल दोस्तों नहीं रहने वाला है। लुप्त प्राय बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए खोला गया था दोस्तों। बंगाल टाइगर, या दोस्तों बंगाल के टाइगर होते हैं चीता, उनके लिए खोला गया था। ये बाघ परियोजना के अंतर्गत आने वाला यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा दोस्तों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
आपके दोस्तों हरियाणा के हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब हरियाणा के दोस्तों शुरू होंगे कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हरियाणा के ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कराऊंगा जो परीक्षाओं के आधारित पर आ सकते हैं आपके लिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको पता है दोस्तों कितनी मेहनत लगती है कि क्वेश्चन बनाने में। अब आप क्या करें दोस्तों, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों राजस्थान के आपको पता होगा कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और आपने दोस्तों परीक्षा दी होगी तो आपको एक न एक जरूर दोस्तों देखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपका पहला है मुकुदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा दोस्तों मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है केवलादेव घाना। अगला है दोस्तों आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों ये परीक्षा के नज़रिए से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है रणथंभौर। अगला है दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। जो दोस्तों अब आपके फैक्ट शुरू होते हैं। केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में दोस्तों स्थित है। इसका पूर्ण नाम भरतपुर पक्षी विहार तथा 1971 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित, यानी दोस्तों ये पक्षियों के लिए खोला गया था, जिसमें दोस्तों लुप्त पक्षी थे उनके लिए रक्षा के लिए 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। यानी दोस्तों 1985 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया था। 1972 में रामसर आधार भूमि स्थल में शामिल, यहाँ दोस्तों रामसर 60 हैं, आपको पता होगा कितनी है दोस्तों 75 हैं हमारे भारत में। तो दोस्तों इसे 1972 में इसमें शामिल किया गया था। यह साइबेरियम क्रेन का मूल निवास है। किसका दोस्तों? साइबेरियम क्रेन का। तो दोस्तों आप इसे देख सकते होगे, यह साइबेरियम क्रेन। तो दोस्तों ज़्यादातर ये यहीं पर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके अगले हैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से आपने पढ़ा होगा तो केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो दोस्तों यही आएगा। और आपका अगला दोस्तों बिहार के राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों आपका कहाँ पर है? बिहार में। अगला है आपका दोस्तों सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों सिक्किम का मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों परीक्षा में कहीं भी में आ सकता है, आ भी गया है। आपका अगला दोस्तों मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है, यानी दोस्तों मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान नॉक रेंज राष्ट्रीय उद्यान है, बालाफ्रम राष्ट्रीय उद्यान है। और अगला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के नाफदफा राष्ट्रीय उद्यान है, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों आपके शुरू होंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों डिब्रू सईखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान असम में दोस्तों। और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। नरमेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। औरांग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी आपका असम में है। अब दोस्तों कुछ आपको मैं फैक्ट कराने वाला हूँ जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आपको प्रश्न इनसे पूछे जा सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में किसमें हुआ दोस्तों? शामिल विश्व विरासत में। कब? 1985 में। यहाँ पर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ग्रेट इंडियन वन आयड राइनो कहा जाता है। आपका अगला दोस्तों फैक्ट वो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, दोस्तों जो बाघ, हाथी, गैंडे, पिंगवी, हांग, विश्व का सबसे छोटा जंगली सुगर गोल्डन लगूर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपको याद कर लेने जितने फैक्ट हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करके यस लिखें कमेंट में। तो दोस्तों देख सकते हो आप, एक सींग वाले गैंडे के लिए और सबसे मतलब जो दोस्तों सुअर होता है जंगली उसके लिए और पिंगवी होंग के लिए, दोनों के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। आपका अगला है दोस्तों नागालैंड। जो दोस्तों नागालैंड में आपका एक ही प्रसिद्ध है, इटाकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों आपका मणिपुर, जिसमें दोस्तों केवलू लाम लाओ राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सिराई राष्ट्रीय उद्यान और अगला है मिजोरम, मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फंगवई नीला पर्वत राष्ट्रीय उद्यान। अगले है दोस्तों आपके त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान, यानी दोस्तों त्रिपुरा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसमें आपका पहला है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। आपके दोस्तों अगले हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान, यानी पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है बुक्स राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गोरीमारा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नेजोरा वाली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जो दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। अगला है आपका दोस्तों जलपादारा राष्ट्रीय उद्यान। आपके अगले हैं दोस्तों झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो वो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान, यही एक ज़्यादा प्रसिद्ध है झारखंड में दोस्तों। आपके अगला है दोस्तों उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सिमलीला पाल राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित है। आपका अगला है दोस्तों छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जिसे दोस्तों संजय भी बोलते हैं। आपका अगला है दोस्तों तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों तेलंगाना राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। आपके अगले हैं दोस्तों महावीर हरीना वंशस्थली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर है? तेलंगाना में। और दूसरा है दोस्तों रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में। अगला है दोस्तों मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जो अगला राज्य है उसका नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पपीकोड़ा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान वो आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों तीसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षा के नज़रिए से, जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों जिसमें आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं वो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य, इसमें दोस्तों बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नंबर वाइज बताता हूँ। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है पासिल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है माधव राष्ट्रीय उद्यान और दोस्तों पांचवा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है दोस्तों डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर था दोस्तों? वो आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में ही था। और अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और अगला है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान, और नावा है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, ये भी मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित हैं। आपका अगला है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। आपका 11 आखिरी है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों मध्य प्रदेश के 11 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, आपको चित्र दिख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों मोदी जी हैं जो फोटोग्राफ के रूप में दोस्तों फोटो खींच रहे हैं इनके। आपका अगला है दोस्तों महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है, दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गंगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नौगांव राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अगला है दोस्तों तदोदा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के दोस्तों? महाराष्ट्र के।
अब आके दोस्तों अगले हैं गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है बसदा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जो आपके कच्छ की खाड़ी से राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल माना जाता है। यानी दोस्तों एशियाई शेरों का। आपका अगला राज्य है, उसका नाम है दोस्तों कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा है दोस्तों राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो अच्छी लगी होगी परीक्षा के नज़रिए से। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसमें दोस्तों किसी में भी डाउट नहीं होगा। और दोस्तों मैं इस तरीके से आपको इसमें कराए हैं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे तो दोस्तों इनसे प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ दोस्तों किसी भी भाई बहन को जो इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट में बोल दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।